Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are all fine. Today our lesson number 2 is Clearing in the Sky, written by Jess Stott. As you know, yesterday we discussed our question answers. We discussed our first 5 question answers. Now today we start from our question number 6. So let's start our lesson. Our question number 6 is, why did the old man take the steep path? बूढ़े ने अमूदी रास्ता क्यों इख्तियार किया? The doctors told the old man not to do any work. डॉक्टरों ने बूढ़े से कहा था कि वो कोई काम ना करे. But he could not help climbing the hills. मगर वो पहाड़ियाँ चढ़े बगैर नहीं रह सकता था. Therefore इसीलिए he built easy paths to reach the top of the mountains. इसने पहाड़ी पर पहुँचने के लिए आसान रास्ते बना लिए. But as he became healthy, और जैसे ही वो तंदुरुस्त हुआ, he built rather a steep path to go there. इसने वहाँ जाने के लिए अमूदी रास्ता बना डाला. While climbing the mountain with his son, अपने बेटे को दिखाना चाहता था, he took the steep path. तो वो अपने बेटे को जब अपना ऊपर वाला जो फार्म है वो दिखाना चाहता था, तो वो उसको ढलवानी रास्ते सर लेके गया. He wanted to show his son that he was still energetic and healthy. क्योंकि वो अपने बेटे को दिखाना चाहता था कि वो भी सेहतमंद और ताकतवर है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और जो है, Why had the son at the age of 6 cried? कि उसका बेटा जब 6 साल तक का था वो क्यों रोया? या ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है, When did Jess' father make him a little plow and what happened to it? कि जब जेस के बाप ने उसे एक छोटा सा हल बना कर दिया था तो फिर उसके साथ क्या हुआ था? ठीक है, ये इंसिडेंट वहाँ पर डिस्क्राइब किया गया था जो यहाँ पे पूछा गया, और आप इसको डिटेल से बताएंगे. When Jess was 6 years old, जब जेस 6 साल का था, his father made him a little wooden plow. तो उसके बाप ने उसे छोटा सा एक लकड़ी का हल बना के दिया था. While playing with it, इसके साथ खेलते हुए, the son lost it in a furrow. बच्चे ने उसे खो दिया था. कहाँ पर खो दिया था? जो छोटी छोटी नालियाँ बनी हुई थी उनके दरमियान खेतों में वो खेल रहा था, वहाँ पर उसने उसको गुम कर दिया था. Therefore इसलिए he cried at the loss. वो इस नुकसान पर रोने लग गया था. However, ताहम his father made him another plow, but the son never liked it. उसके बाप ने उसे एक और हल बना कर दिया था, लेकिन बेटे को इससे ये हल पसंद ना आया, या उसके बेटे ने कभी इस हल को पसंद ना किया. मतलब कि उसका पहला जो प्लो था वो गुम हो गया था, उसके फादर ने उसको नया बना कर दिया था, लेकिन उसको कभी भी वो दूसरा प्लो जो है वो पसंद नहीं आया था. क्वेश्चन नंबर 8 है, What were the feelings of the old man at the age of 70? 70 साल की उम्र में बूढ़े के एहसासात क्या थे? उसकी फीलिंग्स क्या थी? At the age of 70, 70 साल की उम्र में, the old man wanted to return to the places he had loved. वो इन मकामात पर वापस जाना चाहता था जिनसे उसे मोहब्बत थी. He wanted to work. वो काम करना चाहता था. To smell the dirt. मट्टी की खुशबू को सूंघना चाहता था. To dig it and to sift it through his fingers. वो इसे खोदना चाहता था और अपनी उंगलियों में से गुजारना चाहता था. He wanted to taste yam, tomatoes and potatoes grown in fresh land. वो अपनी ज़मीन पर काश्त किए हुए टमाटोज़, पोटैटोज़ और आलूओं का जायका चखना चाहता था. क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, Why had the old man planted his secret garden? बूढ़े ने अपना खुफिया बाग क्यों लगाया था? या ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है, Why did the old man plow and cultivate the patch of land on the top of mountain? बूढ़े आदमी ने पहाड़ की चोटी पर उस ज़मीन के हिस्से पर हल क्यों चलाए और उसे क्यों काश्त किया? ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है. बात वही है, आंसर सेम ही बनेगा दोनों का. In fact, दरअसल द ओल्ड मैन wanted to refresh his bygone memories. बूढ़ा अपनी गुजरी हुई यादों को ताज़ा करना चाहता था. He wanted to return to the place he had loved. वो इन मुकामात पर वापस करना चाहता था जिनसे उसे मोहब्बत थी. Moreover, he believed that things grown in a new land had better flavor. मज़ीद ये कि उसे यकीन था कि नई ज़मीन में उगाए हुए चीज़ों का जायका बेहतर होता है. Therefore
इसलिए ही प्लांटेड अ फार्म ऑन अ विर्जिन लैंड ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन्स, उसने इस पहाड़ की नई चोटी पर और नई ज़मीन पर एक खेत काश्त किया। जी तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन आंसर्स, ये यहाँ पे ख़त्म होते हैं। कल किसी नए लेक्चर के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।